हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है। तो सबसे पहले तो जो मेरे माता पिता हैं और जो मेरे गुरुजन अभी तक रहे हैं और जो हैं, ठीक है, उन सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और आज के दिन मैं आपको एक दो बातें बताने वाला हूं, ठीक है, जो मैं ऑफलाइन में देख रहा हूं कि बच्चे किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स का सम्मान करें। ठीक है, और जो भी ये वीडियो देखने वाला है तो मैं उनको यही बोलूँगा कि अपने माता पिता, और देखो दुनिया में मैं जो जहाँ पे भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, दुनिया में अगर आपका कोई भला चाहता है ना, अगर कोई आपका भला चाहता है, मतलब एक होता है ना कि निस्वार्थ, ठीक है, कि उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो माता पिता और गुरु ही है। ठीक है, जो ये चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा है वो इतना आगे बढ़े कि हमसे तो आगे बढ़े ही बढ़े, लेकिन और माता पिता और गुरु को छोड़ के जो भी हैं वो सब यही चाहते हैं कि ये आगे तो बढ़े लेकिन हमसे थोड़ा कम आगे बढ़े। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि माता पिता और गुरु का आदर हमेशा करें। अगर आप उनका निरादर करेंगे तो सर्किल है पूरी लाइफ, वो चीज़ लौट के आपके पास जरूर आएगी। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, जरूर ध्यान रखें। अपने पेरेंट्स और अपने गुरुओं का हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो आपकी बात मान रहे हैं चाहे नहीं मान रहे हैं, आपको डांट रहे हैं। देखो, कोई भी पेरेंट्स या गुरु पड़ोसी के बच्चे को तो नहीं डांटता, आपको ही क्यों डांटता है? ठीक है, कभी सोचा है आपने आपको ही क्यों डांटता है? क्योंकि वो मानता है ना आपको, वो पड़ोसी को बच्चे को थोड़ी जाके डांटता है कि आप उनके बच्चे हैं, आपको समझाता है। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, अगेंस्ट में बोल जाते हैं पेरेंट्स के, गुरु के। तो मैं यही चाहूँगा कि कम से कम मैं आपको इतनी बात शेयर करना चाहूँ कि आप इन तीनों का, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, हमेशा करें, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमेशा करें। ठीक है, चलिए, तो आज के दिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें जो मैं नोटिस कर रहा हूँ सालों से, जो बच्चे लैग करते हैं, जो जेई की, नीट की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या लैग करते हैं कि सर हमारा है ना बैकलॉग हो जाता है। हमने किसी दिन वैकेशन या छुट्टी ले ली, ठीक है, कोचिंग की या फिर कहीं से भी, मतलब हम जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि सर हमारा बैकलॉग हो जाता है। हम फिर वो बच्चे क्या करते हैं, वो पीछे का करने के चक्कर में करंट का छोड़ देते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा आज इस वीडियो में। पहली चीज़, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं ना, इंडिया के किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपनी करंट क्लास को मिस ना करें। पहली चीज़, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, तो मैं उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बिना इमरजेंसी हुए आप भी अपनी जो भी करंट क्लास है, जहां पे भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप अपनी क्लास मिस ना करें। पहली चीज। सर अगर क्लास मिस हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो हाँ बिल्कुल उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है रिजिड है ये पूरा, उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि उसके अगले दिन ही, पहली बात तो आप उसके नोट्स लिख लीजिए जो भी टीचर आपको लिखा रहा है। दूसरी चीज, उसके अगले दिन ही आप रेस्पेक्टिव टीचर से जाके डिस्कस कर लो वो टॉपिक। मैं कह रहा हूं ये चीजें हेल्प करेंगी आपको। मेरे को सालों से मैं ये चीज देख रहा हूं, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उनका फिर सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। पहली चीज, कोई क्लास मिस नहीं करनी। दूसरी चीज, अगर क्लास मिस हो भी जाती है किसी इमरजेंसी की वजह से, तो आपको वो नेक्स्ट डे जाके आपको वो टॉपिक समझ लेना है जो लास्ट क्लास में सर ने पढ़ाया था। समझ में आ गई बात? अब तक जो हो गया उसको भूल जाओ। ठीक है, अब तक जो हो गया, पास्ट को कोई नहीं लेके आ सकता। फ्यूचर हम अच्छा कर सकते हैं जब हम प्रेजेंट में मेहनत करेंगे। तो बात समझ में आ रही? तीसरी चीज, सर हम क्लास में भी जाते हैं, ठीक है, हम करंट क्लास में कोई क्लास नहीं छोड़ी हमने, हमारा कोई बैकलॉग हो जाता है, हमने कोई क्लास छोड़ी तो हम वो भी कर लेते हैं, फिर भी हमारे नंबर नहीं आते। सर इसका क्या करें हम? तो इसका देखो बेटा, सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, जो भी टीचर के आपके नोट्स है ना, उसको सबसे पहले समझो। एक्चुअली दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है बच्चों के साथ कि मटेरियल है इतना, कोचिंग के नोट्स हैं, टीचर के नोट्स हैं, मॉड्यूल है, और पता नहीं कितनी डीपीपीज है, पीवाईक्यू है, बच्चा कुछ समझ में ही नहीं आता कि करे क्या।
तो तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, आपके जो भी रेस्पेक्टिव टीचर है ना, उनके क्लास नोट्स अच्छे से समझें। नहीं समझ में आता 50 बार पूछें टीचर से, लेकिन पूछें, वो आपका हक है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप जरूर पूछें, जितनी बार आपको नहीं समझ में आया वो पूछें। सबसे पहले आपके क्या क्लियर होने चाहिए? क्लास नोट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कोई भी टीचर अपने क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन कराता है वो ऐसे रैंडम नहीं कराता, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन कराता है। आप अगर उन क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी जो डीपीपी है, मॉड्यूल है, उनमें 100 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे, 100-200 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे अगर आप क्लास नोट्स के क्वेश्चन करेंगे तो। प्रायोरिटी समझ में आ गई। चौथी चीज कि सर चलो हमने क्लास नोट्स भी अच्छे से पढ़ लिए, अब क्या करें हम? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपका कोई टीचर, जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं, वो डीपीपीज दे रहे हैं वो करें, क्योंकि वो क्लास में डिस्कस होगी। मॉड्यूल दे रहे हैं, मॉड्यूल क्लास में डिस्कस होता है तो वो करें। सर हमसे ये कुछ भी नहीं हो रहा, ना हम डीपीपी कर पा रहे हैं, ना हम मॉड्यूल कर पा रहे हैं, हमारे पास टाइम का इतना इश्यू है, तो बेटा मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तो जेई, अगर जेई मेंस के बच्चे हैं तो जेई एडवांस के बच्चे हैं तो भैया वो तो जेई मेंस के पीवाईक्यू कर लो, आंख बंद करके कर लो। मैं कह रहा हूं आंख बंद करके कर लो। हर चैप्टर के लगभग 350 क्वेश्चन है, आप प्रायोरिटी रख दो उनको। मेरे हिसाब से वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको प्रायोरिटी रख दो। आप पहले क्लास नोट्स पढ़ो अच्छे से, जो भी टीचर डीपीपी मॉड्यूल आप कर पा रहे हैं करें, लेकिन आपके प्रैक्टिस में पीवाईक्यू जरूर होने चाहिए। आपको अगर कम से कम अच्छा स्कोर करना है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं टॉप रैंक की बात नहीं कर रहा हूं। सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो बच्चे अभी परेशान हैं पूरे इंडिया में, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार मैं फंस गया हूं, मेरे को कोई निकालो हाथ पकड़ के। तो बेटा वो जो हाथ पकड़ के निकाल सकता है ना, वो गुरु ही निकाल सकता है, ये बात ध्यान रखना। और आपको उन गुरु से जाके बात करनी पड़ेगी। अगर आप डरे नहीं, पहली बात, किसी से भी कोई क्या बोलेगा कोई क्या नहीं बोलेगा, इन चीजों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। ठीक है, चौथी चीज होगी। अच्छा सर मैंने क्लास नोट्स भी कर लिए, मैंने आपके कहे अनुसार पीवाईक्यू भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब आप मान लीजिए नीट के बच्चे हैं, आपने सब कुछ कर लिया, तो जेईई मेंस के पीवाईक्यू लगाना चालू कर दो। आपने नीट में सब कुछ कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, बुक कर ली और नीट के पीवाईक्यू कर लिए, अब सर मैं क्या करूं? तो भैया जेईई मेंस के पीवाईक्यू करना चालू कर दो, क्योंकि नीट का लेवल भी इतना आ चुका है, इतना हो चुका है। समझ में आ गई बात? अच्छा सर फिर और क्या करना चाहिए हमको? फिर तो भैया और तो ये है, फिर तो आप चाहे बुक लगाओ, आप कितनी बुक लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें बच्चे बहुत लैग करते हैं, वो चीज है एनसीईआरटी। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री की बात करना चाहूंगा पहले, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। सर नहीं, मेरे हिसाब से मैंने जितना ऑब्जर्व किया है एग्जाम को, ठीक है, मैंने जो सारे पीवाईक्यू देखे हैं, सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, नीट के क्वेश्चन देखे हैं, उनका एनालिसिस मेरा ये कहता है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी का एक एक इंटेक्स क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको आनी चाहिए, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो। सुन लो अच्छे से बात ध्यान से। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने जो ऑब्जर्व किया है एनसीईआरटी में, कैलकुलेशन बहुत है, फालतू की कैलकुलेशन है, ठीक है, कुछ भी करवा रहा है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन इनऑर्गेनिक की लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक की लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, कॉन्सेप्ट टीचर बता देते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लाइन उठा के बोलते हैं। और इवन फिजिकल केमिस्ट्री में तो इस बार जेईई एडवांस से क्वेश्चन, जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया है इवन एनसीईआरटी से ही। तो तीन चीजें मैं आपको बस कंक्लूड करना चाहूंगा, ज्यादा करने के चक्कर में मत पड़ो, जितना करो इफेक्टिव करो। पहला क्लास नोट्स, उसके क्वेश्चन, क्लास नोट्स उसके क्वेश्चन, दूसरा पीवाईक्यू, तीसरा आपकी एनसीईआरटी। मेरे हिसाब से आपका अच्छी खासी परसेंटाइल मेंस में आ जाएगी। मेरे हिसाब से आप जब जेईई एडवांस में बैठेंगे तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में टाइम बचता है, आप 11th में है, 12th में है, ड्रॉपर में है, आप बुक लगाओ ना, कौन मना कर रहा है, ओलंपियाड के क्वेश्चन लगाओ, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है, क्लास नोट्स उसके क्वेश्चन, पीवाईक्यू और तीसरी एनसीईआरटी। बात समझ में आ गई? और डेफिनेटली आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं ना, आपका स्कोर बढ़ेगा, ये मेरे से आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। और फिर एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा,
गुरु पूर्णिमा की सारे टीचर्स को मेरे जितने भी हैं और माता पिता और जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे से छोटे हैं जिन्होंने मेरे को आज तक कुछ भी सिखाया है, ठीक है, उन सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और लास्ट में अपने पेरेंट्स और गुरु का हमेशा सम्मान करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।